तो बच्चों हम चैप्टर 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालना सीख रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.5 के उदाहरण 12 और 13 का अध्ययन किया है। तो बच्चों आज हम उसी कड़ी में प्रश्नावली 7.5 के उदाहरण 14 से लेकर के 16 तक के उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। तो देखते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 14। तो बच्चों पहले आपको बता देता हूं कि उदाहरण हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन उदाहरणों को अच्छी तरह से समझें और अपनी कॉपी में नोट करें। बच्चों पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हम आंशिक भिन्नों में पैटर्न में चेंज करते हैं। देखिए बच्चों रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अर्थात रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता और हमें समझ में भी नहीं आता। देखिए बच्चों कैसे हम आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। जब अंश की घात हर की घात से कम होती है तो इस प्रकार के फलनों को हम क्या बोलते हैं, उचित फलन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत देखिए बच्चों अगर हमारे पास में परिमेय फलन px प्लस क्यू बटे x माइनस ए और x माइनस बी हर में हमारे पास में गुणनखंड हो, वो रिपीटेड ना हो और गुणनखंड में हो x माइनस ए और x माइनस बी, तो हम उसको तोड़ते हैं आंशिक भिन्न में a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी। बच्चों ये आंशिक भिन्नों में तोड़ना आना चाहिए, ये आएगा तभी हम आगे प्रश्नों को सोल्व कर पाते हैं। अर्थात इसलिए हम एक बार दोबारा इनको रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाए। देखो बच्चों px अंश में है हमारे पास px प्लस q, ये एक लीनियर है और हर में अब की बार में गुणनखंड है हमारा रिपीटेड गुणनखंड है, अर्थात x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों उसको लिखते हैं a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों आगे देखिए तीसरा रूप है हमारे पास में अंश में क्वाड्रेटिक है, द्विघात है और हर में हमारे पास में रिपीटेड पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी तीन घात का एक हमारे पास समीकरण है। देखिए बच्चों तो हम इसको कैसे आंशिक बिंदु में लिखते हैं। आगे देखिए बच्चों अंश में हमारे पास में क्वाड्रेटिक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और नीचे हमारे पास में रिपीटेड गुणनखंड है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और दूसरा है गुणनखंड एक्स माइनस बी। तो बच्चों देखिए उसको कैसे करते हैं। x माइनस बी और देखिए बच्चों अब की बार क्या है हमारे पास में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये हमारे अंश में है और हर में गुणनखंड है, एक तो है गुणनखंड x माइनस ए और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते। तो बच्चों उसको कैसे तोड़ते हैं देखिए। नीचे हमारे पास में क्या है, हर में क्वाड्रेटिक है इसलिए अंश में लीनियर आएगा, अर्थात तो बच्चों ये 5 पैटर्न हमें आने चाहिए। अगर ये 5 पैटर्न हमें याद है तो हमें आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालने में कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों हमने इसके माध्यम से उदाहरण से समझ लिया है, इसको भी हमने उदाहरण से समझ लिया है, इसको भी हमने उदाहरणों से समझ लिया है। देखो बच्चों अब हम
इनको और इनको उदाहरणों से और समझते हैं। देखिए हमारा उदाहरण नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन को देखो और विचार करो। क्या है हमारे पास में? फलन है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये अंश में और हर में घात कितनी कितनी है। तो हमारे अंश में 2 घात का है और हर में हमारे पास में 4 घात का है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब उचित परिमेय फलन है तो हम इसको क्या करते हैं? आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस 4। बच्चों हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y मान करके ओनली यहाँ पे समाकलन करने के लिए नहीं है, ओनली यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान करके हम इसको इजी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोले नहीं हम तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान के नहीं करना, मैं तो डायरेक्ट ही करना है, तो वो डायरेक्ट भी हो जाएगा। और बच्चों इसका तीसरा तरीका और भी है। नीचे देखो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अर्थात ये वाला रूप भी है। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला रूप भी है। नीचे हमारे पास में क्वाड्रेटिक है हर में उस क्वेश्चन में, अर्थात हम उसको क्या बोलेंगे bx प्लस सी। तो कोई बच्चा अगर बोले कि सर मैं तो ये नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है हर में, तो मैं इसको लीनियर के रूप में bx प्लस सी मान करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम तीनों प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लेते हैं। बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर वाई ये समाकल्य के लिए नहीं मान रहे हैं, हम केवल आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अभी ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये बच्चों dx। तो y अपॉन y प्लस 1 और y प्लस 4। बच्चों ध्यान दीजिए, हम केवल यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से समाकलन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान रहे हैं। अर्थात ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अभी अगर हमने एक्स स्क्वायर बराबर वाई माना होता, फिर हम उसको वाई के सापेक्ष अवकलन करते, तो फिर हमारा यहाँ पे dx की जगह दूसरा रूप भी dy में भी आता। तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, समाकल्य के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अभी अब क्या कर रहे हैं, हम इसको आंशिक बिंदु में चेंज करते हैं। देखिए कैसे,
हर में हमारे पास में 2 घात है और हर अंश में 1 घात है, तो उचित परिमेय फलन है, आंशिक बिंदु में हम तोड़ रहे हैं। बच्चों हमने आंशिक बिंदु में तोड़ दिया। पुनरावृत्ति नहीं है गुणनखंड की, रिपीटेड नहीं है, अर्थात a/y+1 और b/y+4। देखिए बच्चों आगे, अब क्या करते हैं, a और b जो वास्तविक संख्या हमने मानी है उनका मान निकालते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं। देखो बच्चों, तो y बराबर ay+4 + by+1। बच्चों हम क्या करते हैं, y के गुणांक और अचर पद की तुलना करते हैं। देखिए बच्चों, तो पहले y के गुणांक की तुलना कर लेते हैं। तो a + b बराबर 1 हो जाएगा बच्चों। a और b बराबर, यहाँ y का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम अचर पद को कंपेयर कर लेते हैं। तो अचर पद क्या होगा, 4a + b, और यहाँ पे अचर पद क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, अर्थात 0। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, अर्थात समीकरण 1 को 4 से गुणा किया तो दोनों तरफ 4a + 4b बराबर 4। समीकरण 1 को 4 से दोनों तरफ गुणा करने पर, अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, तो -3b बराबर -4। देखिए बच्चों, माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 4/3। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। रखते हैं a + b बराबर 1, तो a + 4/3 बराबर 1, अर्थात 1 - 4/3। तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, a बराबर हमें मिलेगा -1/3। a की वैल्यू हमने निकाल ली -1/3 और b की निकाली 4/3। तो ये वैल्यू हम समाकल्य में रख करके समाकलन कर लेते हैं। बच्चों और ध्यान दीजिए, हम यहाँ से सीधा भी a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वो भी एक बार देखिए बच्चों। y बराबर ay+4 + by+1 हमारा समीकरण था। ay+4 + by+1। यहाँ पे देखो y बराबर, बच्चों हम
बी को जीरो करना चाहते हैं तो वाई की जगह क्या रखें, -1। तो वाई बराबर -1 रखने पर दोनों तरफ, तो यहाँ तो -1 बराबर a, ये -1 तो हो जाएगा 3 और ये बच्चों 0 हो गया, अर्थात a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, -1/3। a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, -1/3। और देखो बच्चों अब की बार क्या करते हैं, y बराबर हमें a निकाल लिया तो अभी क्या करना है, b को जीरो करना है। a को b जीरो किया, b को जीरो किया तो a मिल गया। अब हम क्या करते हैं, b निकालना है तो a को जीरो करना है। तो a को जीरो कब होगा, y की वैल्यू क्या रखें, -4 रखें, तो ये जीरो हो जाएगा तो b की वैल्यू निकल जाएगी। देखो बच्चों तो y बराबर -4 रखने पर, कहाँ रख रहे हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ। तो देखो -4 बराबर ये 0 हो गया, यहाँ पे रखेंगे b -4 + 1, तो ये -4 बराबर -3b, ये माइनस माइनस कैंसिल। और देखो बच्चों b की वैल्यू क्या हो गई, 4/3। और देखो बच्चों b की वैल्यू हमने भी क्या निकाली है, 4/3। तो बच्चों आप तुलना करके अचर पदों की और x के गुणांकों की तुलना करके भी a और b और c के मान निकाल सकते हैं, या फिर x के मान 1 2 3 इनमें से कुछ भी रख करके हम निकाल सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया था कि ये छुपा करके, देखो बच्चों वो यही है, यही मेथड है, पर उसको शॉर्टकट कर सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत ना हो। पर हमें तो बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स तब मिलेगा जब हम ये सब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए वही मेथड था। यहाँ पे देखो छुपा क्या किया था हमने, अगर a का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, y की जगह ये 0 कब होगा, -1 रखने पे, तो ये इसको छुपा करके -1 रखेंगे, तो ये -1 बटे क्या हो जाएगा 3, तो a का मान क्या आया था, -1/3। ठीक है बच्चों, तो a का मान -1/3 निकाला था हमने। ठीक है बच्चों, a का बराबर -1/3, -1/3। ठीक है, सेम दोबारा क्या किया था हमने, b निकालना होगा तो b के नीचे क्या है उसको देखना है, ये 0 कब होगा, -4 रखने से। -4 रखने से तो यहाँ पे इसको छुपा करके -4 रखा, तो -4 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया 4/3। देखो बच्चों तो b बराबर हमने 4/3 निकाला था। तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड यूज करो, और एग्ज़ाम में हमें प्रॉपर ये लिखने से ही हमें नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को पूरा हम सोल्व करेंगे, तभी हमें 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अभी अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब क्या करते हैं, जो a के मान और b के मान हमने निकाल लिए, वो मान हम जो हमने समाकल्य माना था वहाँ पे हमने आंशिक बिंदु में तोड़ा था, वहाँ पे ये मान रख देते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम समाकल्य के जो लिखे थे, देखो बच्चों तो हमने क्या लिया था, x हमारा फंक्शंस क्या था, x² बटे x² + 1 और x² + 4। तो इसको हमने आंशिक बिंदु में तोड़ा था, x² को y मान करके, तो a/y + 1 + b/y + 4। और हमने a और b की वैल्यू निकाल ली बच्चों। a की वैल्यू क्या निकाली है, a बराबर -1/3 और b बराबर निकाला 4/3। अब बच्चों यहाँ पे रखते हैं, देखिए बच्चों, और हम समाकलन करते हैं, इसलिए x² + 1 और x² + 4 dx बराबर y की जगह x² भी रख लेते हैं और a का मान भी रख देते हैं। देखो बच्चों समाकलन, a का मान क्या है, -1/3, तो माइनस भी लेते हैं और 1/3 भी बाहर ले लेते हैं। और ये बच्चों क्या होगा हमारे पास में, dx y बराबर x²
प्लस 1 प्लस b का मान क्या है बच्चों 4/3। 4/3 कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं। समाकलन dx बटे y बराबर क्या लिखेंगे x² प्लस 4। अब बच्चों ये हमें मानक रूप में प्राप्त हो गया और अब इसका इजीली हम समाकलन कर सकते हैं। देखिए -1/3 तो dx बटे x² प्लस a² फॉर्मूला हमें आता है, कौन सा रूप है 1/a tan इनवर्स x/a, अर्थात 1/a। a क्या है 1/a, a बराबर 1 है, tan इनवर्स x/a यही रहेगा, प्लस ये 4/3 ऐसे कैसे, और 1/2a ये बच्चों 1/a तो 1/2a नहीं होगा, सॉरी 1/a tan इनवर्स, तो 1/a क्या है 2 है, और tan इनवर्स देखिए बच्चों tan इनवर्स x/a, x क्या है x ही है और a क्या है हमारे पास में 2 है, और ये बच्चों समाकलन नियतांक देखिएगा अभी -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। यही हमारा आंसर है बच्चों, है ना कितना इजी। क्या किया हमने, फंक्शंस को देखा, किस प्रकार का फंक्शंस है, उचित है या फिर उचित नहीं है। तो फिर हमने उचित है तो क्या आंशिक भिन्नों में तोड़ा, आंशिक भिन्नों में तोड़ने के बाद में हमने a और b की मान निकाला और a और b का मान हम वापस आंशिक भिन्नों में तोड़ा था वहाँ पे रखा और समाकलन हमें कौन से रूप में प्राप्त हो गया, मानक समाकलन के रूप में प्राप्त हो गया, और इनका समाकलन हमें निकालना आता है और हमने समाकलन निकाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 15। देखो बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देखो और विचार करो। 3 sin phi - 2 cos phi अपॉन 5 - cos स्क्वायर phi -4 sin phi d phi का हमें क्या करना है, समाकलन निकालना है। देखो बच्चों अब हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है और उसका अवकलन भी करना है और फिर हम एक नया चर मान करके उसका समाकलन करेंगे। देखो कैसे बच्चों, क्या करते हैं, यहाँ देखने से हमें लग नहीं रहा है कि कोई इक्वेशन है, पर हम यहाँ से साइन को कुछ मान लें, जैसे साइन फाई बराबर वाई मान लिया, तो फिर हमें उसका अवकलन करते हैं तो कोस फाई भी दिख रहा है, तो ये डी वाई भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास में अंश और हर में क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे हमें द्विघात हो जाएगा और ऊपर हमें लीनियर हो जाएगा, और अंश में लीनियर है और हर में द्विघात है, तो कौन सा है फलन, उचित परिमेय फलन है। तो फिर क्या करेंगे, आंशिक बिंदु में हम तोड़ लेंगे। देखिए बच्चों माना y बराबर साइन फाई, अब इसका अवकलन कर देते हैं, तो डी वाई बराबर कोस फाई डी फाई। देखिए बच्चों इसलिए हमारा इंटीग्रेशन i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन 3 sin फाई, तो साइन की जगह लिखेंगे क्या बच्चों, y। देखो 3y माइनस 2 कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई की जगह डी वाई अपॉन, बच्चों ये हम प्रतिस्थापन विधि में अच्छी तरह समझ चुके हैं। आगे देखिए, ये 5 ऐसे के ऐसे माइनस कोस स्क्वायर फाई। अब कोस स्क्वायर फाई का मान तो हमें आता नहीं है, पर क्या हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 होता है, अर्थात
तो यहाँ से हमें कोस स्क्वायर फाई का मान निकालना है, तो कोस स्क्वायर फाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और साइन का मान पता है y है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर फाई को 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों अभी, अर्थात को इसको लिख देंगे 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 साइन फाई की जगह 4y। अब देखो बच्चों, अब इसको देखिए, अब देखने से हमें पता लग रहा है कि अंश में लीनियर और हर में हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक है। अंश की घात हमारे पास में कम है और हर की घात ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसका आंशिक भिन्नों में तोड़ करके समाकलन कर लेंगे। देखिएगा अभी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हर को। 3y माइनस 2 ऐसे के ऐसे। देखो बच्चों अभी 5, और इसको सोल्व करते हैं अभी। 5 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y, ये बच्चों dy। थ्री वाई माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस का 4। बच्चों अभी इसको क्या करने हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसके। देखिएगा अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 4 और माइनस 4y। ठीक है बच्चों, ये dy। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास में हर में क्या है, गुणनखंड है और उसका स्क्वायर है, और अंश में हमारे पास में क्या है, लीनियर है, एक घात है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं आंशिक भिन्नों में। तो देखिएगा ये हमने आंशिक भिन्नों में तोड़ा, अर्थात इसको ये मान लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, a और b के मान निकालते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लिया हमने, तो हमें प्राप्त हो रहा है y माइनस 2 बराबर a y माइनस 2a प्लस b। अभी कंपेयर करते हैं y के गुणांक की और अचर पद के गुणांक की। y का गुणांक है बच्चों ये y के गुणांक है, y के गुणांकों वह अचर पदों की तुलना करने से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तो हम करते हैं पहले y के गुणांकों की तुलना। तो y का गुणांक क्या है, a बराबर 3। तो बच्चों a का मान तो सीधा ही a बराबर 3 मिल गया हमें। अब निकालना है b निकालना है, तो क्या करते हैं, अचर पद की तुलना करते हैं। अचर पद की तुलना करते हैं तो माइनस
2a प्लस बी, यहाँ अचर पद क्या है -2। देखो बच्चों a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं सीधा ही, तो -2 गुणा 3 प्लस b बराबर -2। देखो बच्चों तो b की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई -2 प्लस 6 अर्थात 4। b की वैल्यू हमें 4 मिल गई और a की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो बच्चों अब ये मान a और b के मान हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने आंशिक भिन्न किए थे वहाँ पे ये मान रख के समाकलन कर देते हैं। देखिए बच्चों तो हम क्या करते हैं, इनका समाकलन a और b के मान रख देते हैं। तो 3y - 2 y - 2 का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या था 3 था और b का मान क्या है 4 है, वो हमने निकाल लिया। और अलग अलग करके अब इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, समाकलन कर लेते हैं। देखो पहले 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। समाकलन क्या करना है, dy अपॉन y - 2 प्लस 4 dy अपॉन y - 2 का होल स्क्वायर। बच्चों है ना इजी क्वेश्चन। देखिए बच्चों आगे 1 अपॉन y, तो क्या हो जाएगा log y अर्थात 3 log y - 2 प्लस 4। देखिए बच्चों 1 अपॉन y - 2 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y - 2 की घात -2, तो -2 से फिर हम इसका समाकलन लेंगे तो -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 अर्थात ये -1 अपॉन y - 2 हमें प्राप्त होगा बच्चों इसका समाकलन। और ये देखिए बच्चों लगाया हमने समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, x की पावर n वाले फॉर्मूले से हमने इसको समाकलन किया है, तो x की पावर n + 1 बटे n + 1 और ये समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, हमने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका समाकलन किया है। ठीक है, आगे देखिए 3 log y - 2 प्लस, अब देखिए ये माइनस से माइनस हो जाएगा, पहले +4 यहीं कर लेते हैं इसको 1 अपॉन 2 - y, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया और ये बच्चों समाकलन नियतांक। अब देखिए बच्चों y हमने क्या लिया था, y बराबर sin फाई, वापस रख देते हैं। तो y बराबर sin फाई का मान रखने पर कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में, अर्थात log sin फाई, y की जगह sin फाई -2 प्लस 4। देखिए बच्चों 1 अपॉन 2 - sin फाई और ये बच्चों समाकलन नियतांक। बच्चों ये वैल्यू 2 - sin फाई पॉजिटिव रहती है, इसका मान पॉजिटिव आता है, अर्थात फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3 log 2 - sin फाई, 2 - sin फाई प्लस 4 अपॉन 2 - sin फाई और ये समाकलन नियतांक। बच्चों ये हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिए बच्चों। अगला देखिए उदाहरण नंबर 16। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन को देखिए। अंश में हमारे पास में क्वाड्रेटिक है
और हर में हमारे पास में 3 घात है, तो ऊपर 2 घात और नीचे 3 घात उचित परिमेय फलन है। ठीक है बच्चों। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये फलन उचित परिमेय फलन है, अर्थात हम आंशिक बिंदुओं को यूज करते हुए इसका समाकलन करते हैं। देखिए बच्चों, अब देखना, अब हम विचार करते हैं कि कौन सा आंशिक बिंदु से इसको तोड़ते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास में क्या है, हर में x² + 1 अर्थात एक क्वाड्रेटिक है जो कि गुणनखंड के रूप में है, इसके फर्दर गुणनखंड नहीं कर सकते। तो हम इसको तोड़ेंगे तो उसके ऊपर लीनियर आएगा। देखिए कैसे, a/x + 2 ये तो आएगा ऐसे कैसे, प्लस x² + 1 हर में अभी की बार क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो अंश में क्या आएगा बच्चों, लीनियर आएगा, अर्थात bx + c। देखिए बच्चों, हम अभी डिस्कस किए थे आज ही, ये देखिए बच्चों, bx + c। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने इसको यूज करते हुए उसको तोड़ दिया। आगे देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, a b c के मान निकालते हैं। देखो एलसीएम लेते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। अर्थात हर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, x² + x + 1 बराबर a x² + 1 प्लस b x + c और x + 2। तुलना कर लेते हैं बच्चों। x² के गुणांक को भी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे x² गुणांक क्या है, a, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, x² गुणांक प्लस b, a + b, और यहाँ पे 1 है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए x के गुणांक की, तो x का गुणांक देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या क्या हो जाएगा, एक तो 2b, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो होगा तो x² हो जाएगा, यहाँ से होगा 2 से तो 2bx, तो 2b प्लस cbx से होगा तो c, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है बच्चों, 1। अब हम करते हैं अचर पद की तुलना।
देखिए बच्चों, अचर पद, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और ए इससे भी होगा, तो ए एक्स स्क्वायर और ए, तो यहाँ तो ए, यहाँ देखिए बच्चों क्या क्या होगा, ये इससे नहीं होगा और ये इससे होगा तो नहीं होगा, और क्या होगा, ये भी नहीं होगा, तो प्लस 2c बराबर, यहाँ देखिए बच्चों अचर पद क्या है 1। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 को हल करते हैं। देखिए बच्चों, कैसे करते हैं एक बार वो भी देख लो बच्चों। यहाँ से समीकरण 2 से b का मान निकालते हैं, तो समीकरण 2 से b का मान, समीकरण 2 से b का मान क्या होगा हमारे पास में, b बराबर 1 माइनस c अपॉन 2, और ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए बच्चों, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, एक क्या है हमारे पास में, a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 1, तो b का मान यहाँ रख देते हैं, तो a प्लस 1 माइनस c अपॉन 2 बराबर 1। देखिएगा बच्चों, 2a प्लस 1 माइनस c बराबर 2, अर्थात क्या समीकरण मिल रहा है हमें, 2a माइनस सी, 2a माइनस सी, और हम उसको भी ले लेते हैं बराबर 1, इसको उधर दे देंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1। ये हमारे पास में एक नया समीकरण मिल गया। अब हम समीकरण 3 और इसको हल कर देते हैं, इसको 4 दे दो आप। देखिए बच्चों, तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करते हैं और इसमें से घटा देते हैं। देखिए अभी क्या करते हैं, समीकरण 3 को 2 से गुणा करके समीकरण 4 में से घटाने पर, देखो बच्चों, अब हम समीकरण 3 को 2 से गुणा करके समीकरण 4 में से घटा देते हैं, तो समीकरण 4 तो ऐसे कैसे रहेगा, 2a माइनस सी बराबर 1। अब हम समीकरण 3 को 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे, तो समीकरण 3 हमारे पास में क्या है, a प्लस 2c बराबर 1, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 4c बराबर 2, और वो यहाँ घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4c बराबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको घटा देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये माइनस 5c बराबर माइनस का 1। तो देखो बच्चों, c की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें 1/5, क्या प्राप्त हो गई, 1/5। अब हम c का मान समीकरण 2 और 3 में रख करके a और b का मान भी निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों, समीकरण 3 में c का मान रखने पर, समीकरण 3 में c का मान रखने पर पुट कर देते हैं। देखो बच्चों, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, a प्लस 2c बराबर 1, रखते हैं हम मान इसका, तो a प्लस 2/5 बराबर 1, अर्थात 1 माइनस 2/5, तो यह हमारे पास में a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई बच्चों, देखिए a बराबर 3/5। अब हमें क्या निकालना है, b निकालना है, तो देखिए बच्चों, b निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं 2b प्लस c बराबर 1,
2b प्लस सी बराबर 1 में क्या रख देते हैं, सी का मान रख देते हैं। रख दो बच्चों। तो 2b प्लस सी क्या है हमारे पास में 1/5। ये बच्चों 1/5 बराबर 1। तो 2b बराबर 1 माइनस 1/5 अर्थात क्या हो जाएगा 4/5 और b की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें 2/5। तो बच्चों हमने p की वैल्यू भी निकाल ली, a की वैल्यू भी निकाल ली और c की वैल्यू भी निकाल ली। और ये मान हम जहाँ पे आंशिक बिंदु में इसको तोड़े थे a b c, वहाँ पे रख करके हम क्या कर देते हैं समाकलन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों a b और c के मान हम कहाँ रख देते हैं हमारे समाकल्य में, यहाँ पे रख देते हैं जिसको हमने तोड़ा था। देखिए बच्चों अभी हमने a/x प्लस 2 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे a का मान क्या लिखा है 3/5, तो 3/5 प्लस bx, b की जगह 2/5 प्लस x प्लस 1/5 c की जगह, और ये बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे कैसे, अब देखिए बच्चों कर देते हैं समाकलन। इसलिए समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बच्चों प्लस 2 dx बराबर समाकलन 3/5 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। तो ये 3/5 समाकलन dx बटे x प्लस 2। अब यहाँ देखिए बच्चों 1/5 प्लस 1/5, तो ये 1/5 हम बाहर ले लेते हैं समाकलन। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में 2x प्लस 1 और नीचे है हमारे पास में बच्चों हर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx बच्चों। अब हम इजीली समाकलन कर सकते हैं, ये मानक रूप में प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों तो ये 3/5 ये हो जाएगा log x प्लस 2, 1/x बराबर log mod x प्लस यहाँ देखिए बच्चों क्या है 1/5, तो ऐसे कैसे। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पहले इसको और अलग अलग कर लेते हैं। अंश और हर को देखिए बच्चों 1/5 ये 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसके साथ में भी प्लस 1/5 यहाँ पे भी समाकलन 1 dx और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने हर को अंश के दोनों के साथ में लिख के अलग अलग समाकलन कर दिया। तो यहाँ तो 3/5 log mod x प्लस 2 ऐसे कैसे प्लस, अब देखो 1/5। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या करते हैं t लेते हैं, तो उसका अवकलज 2x ऊपर मिल रहा है, अर्थात यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस 1। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये t हो जाएगा तो dt, तो 1/t, तो log t और t की वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे देखिए बच्चों प्लस 1/5। अब यहाँ देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a क्या है 1 ही है, तो यहाँ तो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस समाकलन नियतांक बच्चों, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो बच्चों
आज हमने प्रश्नावली 7.5 के उदाहरण संख्या 13 से लेकर के उदाहरण संख्या 16 को हमने हल करना सीखा है। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आप नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले ही स्वयं इन प्रश्नों को हल करें ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।